जल से आपके शरीर में रक्त या कफ या जितनी भी श्लेष्मा है वो सब। अग्नि से आपके शरीर में जो पाचक तत्व है या पित्त है, आँख का, दिमाग में, पेट में, स्किन के नीचे, ये सारा अग्नि का है। वायु तो सर्व शरीर में है ही, नासिका से जो लेते हैं उसके अलावा पूरा शरीर में वायु है। और आकाश मतलब स्पेस, जो शरीर में खालीपन है। अब इसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से बने आपके सब अंग, आपका जो शरीर का मेन मसाला है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, या यूं कहिए कि कभी किसी एक्सीडेंट में कोई कटा फटा क्षत विक्षत शरीर देखा हो, I don't know whether you have or not, but say if you see some accidental scene where a body is trapped in the mangled car or truck or bus, and sometimes the organs are all cut and the brain is open and all the stuff is like scattered. It will be very gory scene, very pathetic to see. Those who are in the medical field, they might have. And that is seeing the post-mortem of any human body. Very gory, very pathetic. Actually, बहुत सारे जो मेड स्टूडेंट होते हैं, पहली बार देखते तो वो खुद ही बेहोश हो जाते। अब मान लो मांस, हड्डियां, मज्जा, अंतड़ियां, दिमाग, दिल, गुर्दा, जिगर, ये सब अलग अलग पड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि क्या तुम मांस हो, आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। कोई पूछे आप रक्त हो, कोई पूछे ये जो नाड़ियां अंतड़ियां बिखरी पड़ी हैं, क्या तुम ये हो? शरीर में पड़ा मलमूत्र कोई पूछे तुम ये हो? क्योंकि जैसा सामने वाला कटापटा शरीर है, वैसे ही हमारा शरीर का समान है, जो उसका समान वही हमारा समान। अब कोई पूछे तो आप मना कर दोगे कि मैं मांस नहीं हूं, मैं जिगर, गुर्दा, तिल्ली, अंतड़ियां, आंखें। एक एक्सीडेंट मैंने देखा था जिसमें पुरुष की आंख पूरी की पूरी सॉकेट से, इस मतलब सॉकेट में से पूरी ऐसे निकल के एक नस के साथ ऐसे लटकी हुई थी यहाँ पर। The retina, the eye pupil, everything was out of the socket, and it was just hanging. The person was in immense pain. So as that eyes are, so are yours. But if somebody says, are you skin, are you blood, are you muscle, are you organ, are you bones, are you brain, are you the neurons, are you the urine and the feces in the body? You will say, no, I am not this. This is dirty. Why are you asking this question? But when you say this body is me, this is what you are saying I am. ये हड्डी मांस का लोथड़ा, ये गंदगी का टोकरा शरीर, इसको हम मैं मानते हैं ये मैं हूं। लेकिन ना तो ये शरीर में है, ना तो इस शरीर में चल रहा प्राण में है, ना तो इस शरीर में जो 5 प्रकार का प्राण संचारित हो रहा है, ना वो मैं है। मैं तो ये है नहीं, ना इंद्रिय ना शरीर, दोनों से अलग है। जो विचार करता है मन, जो सोचती है बुद्धि, वह भी तुमसे भिन्न है, तुमसे अलग है, तुम नहीं हो। तो शरीर माने पंचतत्व और चेतना, ये सब एक साथ काम कर रही हो प्राण सहित, तो तुम कहोगे मैं। अब इसमें से एक भी कंपोनेंट बाहर निकल जाए, एक भी हिस्सा बाहर निकल जाए, तो तुम मैं नहीं कह सकोगे।
Say, if all the air is somehow taken out of the body, will there be any I left? If all the water is removed, will there be any I left? No. So body, the senses of action and knowledge, 10, the mind, the intellect, the subconscious, the ego. All together when it's constituted, then you say, it's me. It's a sum total of all the elements. It's really easy to me. पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र, जो ये सप्त धातु शरीर में बने, ये मैं है नहीं, ना ही ये मेरे हैं। अब अजीब बात है, हम किसी के पड़े हुए मांस हड्डी को देख के कभी नहीं कहते हैं कि ये अच्छी चीज है, पर इसी शरीर में जो मांस हड्डी रक्त पीव है, मल मूत्र है, उसको हम मैं कहते हैं। क्या ज्ञान है ना ये भी। देह का स्वभाव है जन्मना और मरना। देह संघात है। संघात मतलब कई चीजों के जोड़ को हम संघात कहते हैं। There are different elements which got added to one another, constituted together, and then the sense of I gets developed. And if these all constituents are separated, there's no I left. The I which you consider as I, that I is not the real I. That's an illusionary I. अब इस देह से जो मैं मेरापन जुड़ता है, उस मैं मेरे के पन के कारण बाहर परिवार और घर और लोग और चीजें और पैसा और दौलत और मान और इज्जत, फिर वो सब चीज के साथ भी मेरापन जुड़ जाता है। पुत्र क्यों प्यारा है? क्योंकि मेरा है। दुनिया में करोड़ों लोग मर जाएं तो मैं आंसू नहीं आते, पर तुम्हारे पुत्र को कुछ हो जाए तो, जरा सी चोट भी लग जाए तो क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वो मेरे ही देह का एक हिस्सा है। तो चूंकि इस शरीर के साथ मैं मेरापन गहरा है, इसीलिए फिर बाहर संसार और परिवार के साथ मैं मेरापन गहरा बन जाता है। मोह माया आसक्ति इसी को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। जो कभी जन्मा नहीं और जो कभी मरेगा नहीं, न पहले कभी भूतकाल में, न आगे कभी भविष्य में, ऐसा तुम्हारा अपना आप है। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणम। यह अपना आप शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। प्राचीन से प्राचीन भी यही और नए से नया भी यही। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पर जो मरता नहीं। जब शरीर के जन्मने पर जन्मा नहीं, तो शरीर के मरने पर मरेगा कैसे? पर ये जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को जाने बगैर अज्ञान में जी रहा मनुष्य इसी शरीर से मैं मेरी करके अभी जन्मा है, फिर कुछ साल बाद मरेगा, फिर चूंकि वासनाएं बहुत सी हैं और इच्छाएं बहुत सी हैं, तो वो इच्छा और वासना वो रस्सी है जो खींच के फिर एक नए शरीर में पहुंचा देती है। तुम चाहो ना चाहो। कई बार लोग ज्यादा दुखी हो जाए ना, तो कहते हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। खाली तुम्हारे इतने कहने से क्या होगा? ममता तो भरी पड़ी है, आसक्ति तो भरी पड़ी, दूसरों से भी और खुद के शरीर से भी। इस मन को सुख देने की चाह इतनी बड़ी है कि आप जीवन में जो भी करते हो ना, इस मन को सुख देने के लिए करते हो। पैसे कमाए क्यों?
उनको सुख देने के लिए। शादी बनाई क्यों? मन को सुख देने के लिए। बच्चे पैदा किए क्यों? कल बुढ़ापे में हमारा ये साथ देंगे, व्यापार में मदद करेंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, मेरे सुख के लिए। बड़ा घर बनाया क्यों? मेरे सुख के लिए। अच्छा, फिर कोई घर छोड़ के चला जाता है, त्यागी हो जाता है, क्यों? उसको त्याग में सुख लग रहा है। एक सन्यासी हो जाता है सब छोड़ के, क्यों? उसे लगता है भोग और संसार में कुछ नहीं रखा है, त्याग में ही सब कुछ है, त्यागी बनो। पर क्यों? वो भी सुख ढूंढ रहा है। तो त्याग में, भोग में, ग्रस्त में, संन्यास में, शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र पढ़ना छोड़ने में, ढूंढ सब जगह हम सुख ही रहे हैं। सोचने की बात यह है कि सुख अगर संसार में होता तो जिनके पास वो सब चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है पर उनके पास है, तो क्या वो सुखी हैं? ये भी विचार कर लेना चाहिए। पर चक्कर ये है कि अगर वो सुखी होते तो वो दान क्यों करते? अभी मैं पढ़ रही थी कि भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेम जी, उन्होंने कोई 4,000 करोड़ रुपए के करीब अपने पुत्र के विवाह पर उसकी खुशी में स्कूलों को दान दे दिया, चैरिटी करी। अरबों कमाते हैं और करोड़ों दे देते। तो माने कमाने में भी सुख है और फिर समाज के लिए दे देने में, शिक्षा के अर्थ में खर्च कर देने में, या धर्म के अर्थ में पैसा दे देने में फिर सुख मिल रहा होता है। पहले कमाया तो सुख लगा, और जब देता है तो दान देने में सुख हो रहा है। पहले कहते भगवान मुझे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हाँ, पैसा आता है, और जब आता है तब तो कई बार कईयों को ये समझ लग जाती कि वो मजा तो आया नहीं जो सोचा था, तो फिर लगता है ये खामखा अभिमान खड़ा किया, तो अब दान दे देता हूं। तो अपनी इच्छा से देता है और देने में बड़ा सुख महसूस करता है। सच तो यह है दुनिया में पाना हमको कम है, छोड़ना हमको ज्यादा है। नहीं, सोच के देखिए, अगर आप 50 पार हैं उम्र में, और तो आपका डॉक्टर क्या कहता है? चीनी छोड़ दो। डॉक्टर तो कहते ही था, आजकल हम भी कहते हैं चीनी छोड़ दो, गेहूं छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। आप अगर 60 पार हो गए हैं तो सरकार कहती नौकरी छोड़ो, अब तुम पद पे नहीं रह सकते, रिटायर, छुट्टी करो, घर में बैठो, अब पेंशन मिले, अब आओ मत तुम यहां पर, अब तुम बुढ़ा गए हो। वो भी कहते छोड़ो। और 60 पार हो जाए तो लड़का कहता है पिताजी जायदाद मेरे नाम पे छोड़ो, और बहू कहती माल मत्ता मेरे नाम पे छोड़ो। वो भी कह रहे छोड़ो छोड़ो, सरकार कह रही छोड़ो, डॉक्टर कह रहे छोड़ो, बेटा बहू कह रहे छोड़ो, ज्ञान से गुरुजी भी कह रहे। तो हम पाना तो कुछ है ही नहीं, सब छोड़ना ही है। पर जब स्व इच्छा से छोड़ते हो तो खुशी है, और जब मजबूरी और जबरदस्ती से तुमसे चीजें छिन जाती तब तुम रोते हो। जैसे आपके बैंक से घपला करके, कोई धोखा देके आपके लाखों करोड़ों तुम्हारे बैंक के अकाउंट से साफ कर दे तो आपको रोना आएगा। लेकिन आप अपनी खुशी से अगर अपनी सब रकम मान लीजिए कहीं दान कर देते हो, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी मंदिर को, कहीं पर भी धर्मार्थ, लोकार्थ आप दे देते हो, अकाउंट तो दोनों में खाली हुआ। जब किसी ने धोखा किया तो भी खाली हुआ है, और जब आपने अपनी इच्छा से उसको चैरिटी किया
हाँ, डोनेशन में दे दिया, खाली तो बैंक अकाउंट तब भी हुआ है। मुझे बताइए आपको खुशी किस में मिलेगी? धोखे में कि खुशी से देने में? तो छोड़ना तो प्यारे पड़ेगा ही सब कुछ, तो अच्छा है खुशी से छोड़े। ज्ञान ये कहता है शरीर से मैं मेरी भर छोड़ दे तू। बाहर संसार से मोह और आसक्ति तुम्हारी आप से आप छूट जाएगी। और अगर देह से मैं मेरीपन नहीं छोड़ा तो ये अभिमान नहीं जाता है। वो घर में रहे तो भी अभिमानी है, वो सब छोड़ के सन्यासी हो जाए तो अपने त्यागी होने का वो अभिमान करता है कि मैंने त्याग किया, देखो मैं कितना बड़ा महान व्यक्ति हूं। त्याग में, भोग में, दोनों में अगर अभिमान बन रहा है तो ना भोग के सुख मिलेगा ना त्याग के सुख मिलेगा। इसलिए मैं मेरी को छोड़ना आवश्यक है। फिर उसके बाद अगर मैं नहीं रही, मेरी नहीं रही, तो फिर चाहे भोगे राजा जनक की तरह तो भी सुंदर, और चाहे सब त्याग दे बुद्ध की तरह तो भी सुंदर। चाहे वो भोगे सब कुछ श्री कृष्ण की तरह तो भी सुंदर, अथवा सब त्याग के महावीर हो जाए तो भी सुंदर। पर अगर मैं मेरी देह से नहीं छोड़ी, मन से मैं मेरी नहीं छोड़ी, बुद्धि से मैं मेरी नहीं छोड़ी, तो जीवन में कुछ भी करेगा तो दुखी है। ऐसे जानो, आप किसी होटल में रुको, धर्मशाला में, सराय में रुको, वहां का हर सामान कमरे में जो भी है आप सब इस्तेमाल करते हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आते समय वहां का कंबल रजाई अपने बिस्तर बंद में पैक कर लो, वहां के तौलिए और वहां का नल उतार के, बल्ब उतार के, ट्यूब उतार के अपने बैग में धर लो, और सोचो आप निकल रहे थे होटल से और होटल वालों ने पकड़ लिया, अरे चोर हमारा सामान ले जा रहे हो। कई बार लोगों को लगता है ना, अरे भाई पैसा दिया है कुछ तो वसूली कर ले। तब आप एक क्राइम कर लेते, एक अपराध हो जाता है कि ऐसे नहीं कर सकते, आप साथ नहीं ले जा सकते, इस्तेमाल कर लो भले। ऐसे ही ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये सब प्रयोगात के लिए मिला है, लेकिन मैं मेरी करने के लिए नहीं है। तो देह का प्रयोग करिए। घर में है तो पति पत्नी बच्चे माँ पिता संपत्ति कपड़ा जेवर जो है करो इस्तेमाल, कौन मना कर रहा है। लेकिन न मैंपन रहे उसमें, न मेरापन रहे उसमें। फिर ठीक वैसे जैसे सराय में, जैसे होटल का आप सामान इस्तेमाल कर दो, ठीक वैसे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन बोझ मुक्त होता है, आसक्ति रहित होता है, मोह रहित होता है, इसलिए विषाद रहित होता है, इसलिए द्वंद्व रहित होता है, इसलिए किसी भी असमंजस या परेशानी या शोक में मन कभी नहीं रहता। बस ये याद रखिए, जब भी अपना देह देखो, चमड़ा देखो, शीशे में शक्ल देखो, बाल देखो, तो उतने बार पूछना क्या ये मैं हूं या सिर्फ प्रयोग के लिए मिला। सिर्फ प्रयोग के लिए, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। तो ना मैं है ना मेरा है। इसके ऊपर आप जितना काम कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे देह में नहीं है तो इस देह का जो नाम है वो मेरा नहीं, इस देह की जो आयु है सो मेरी नहीं, और इस मन का जो पाप पुण्य गुण है वो भी मेरा नहीं। हाँ, वो भी मेरा नहीं। तो आप बोझ रहित हो जाते हो, जीवन शांतमय और सहज हो जाता है। So you need to work on this attachment which you have found so strong. With this body, with this mind, with these senses, with these thoughts, with these emotions, my emotions, my mind, my intellect,
My thinking. Now, if your thinking has gone bad, you will say, I am bad. If your thinking is good, you will say, I am good. But if you understand this mind is neither you nor yours, then whatever the thinking color process will happen in the mind, in the intellect, you remain tarnish free, as pure, as clear as the space is. So be like a space. No entanglement with the mind, no entanglement with the body, no entanglement with the senses. So when you see through eyes, remember you are not seeing, eyes are seeing. When you are hearing through ears, know this, the ears are hearing, the mind is understanding, and you are doing none of the process. Let the senses function, let the body function, let the breathing happen, let the thinking happen, let the emotions happen, and you just be away and distant from all this process. There is nothing to do actually, it's something just not to do. Not to be this, not to be attached, not to be obsessive, not to be possessive of this body, mind, intellect, and consciousness. Then you don't have to say then what is remainder or what is left or who you are. Just remove these layers, and what is the remainder would be the existence. And that is the purest form of you. Once you understand this, then use the body, use the mind, use the senses. And yet, because you are not involved, hence you are ever in peace, ever turmoil free, ever duality free, ever delusion free, ever peaceful.